हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 8 में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास हल। तो अभ्यास हल में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि 8 तक के प्रश्न आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 9 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 है, क्या है? तो प्रश्न नंबर 9 है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों को परिभाषित पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो है उसको जो है विभिन्न भाग कौन कौन होते हैं वह पाठ्य पुस्तक में जो है दिया गया है, और उसमें सूत्र का प्रयोग करना है। E बराबर एच गामा, विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा के लिए फोटॉन का उपयोग कीजिए। अब यहाँ पर जो है E बराबर जो एच गामा है ये किसका सूत्र होता है? फोटॉन की ऊर्जा है। तो इसका ऊर्जा का प्रयोग करके जो है लिखा है उपयोग कीजिए, तथा EM वर्ण क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक में फोटॉन की ऊर्जा निकालिए। तो यहाँ पर जो है जो विभिन्न भाग हैं उनके जो है सभी भागों का जो है क्या निकालना है? फोटॉन की ऊर्जा की गणना करना है। तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, जैसे गामा किरण होते हैं, पराबैंगनी किरण होते हैं, और रक्त किरण होते हैं, सूक्ष्म किरण होते हैं, सूक्ष्म रेडियो तरंगे होते हैं। तो सबका जो है वैद्युत ऊर्जा की गणना करना है। तो बारी बारी से जो है वैद्युत ऊर्जा की गणना किया जाएगा। और आगे लिखा गया, फोटॉन ऊर्जा के जो विभिन्न परिमाण आप पाते हैं वे विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्रोत से किस प्रकार संबंधित हैं। तो यहाँ पर बारी बारी से जो है आपका जो है ऊर्जा की गणना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद से सबसे पहले जो किसका प्रयोग करेंगे? फोटॉन की ऊर्जा का। तो अब यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे फोटॉन की ऊर्जा। फोटॉन की ऊर्जा, तो फोटॉन की ऊर्जा बताया गया, अभ्यास में भी बताया गया था कि फोटॉन की ऊर्जा जो होता है E बराबर होता है एच, क्या होता है? गामा होता है। और यहाँ गामा का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे गामा बराबर होता है C बटा लेमडा होता है। अब यहाँ पे जो है E बराबर हो जाएगा E बराबर, अब यहाँ लिखेंगे एच हो जाएगा, और गामा को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे? C बटा क्या हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र हो गया? ऊर्जा का यह सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र के सहायता से जो है किसका निकालना है? गामा किरण का, और उसके बाद से एक्स किरण का, पराबैंगनी किरण का, बारी बारी से जो है इसका ऊर्जा की गणना करना है। लेकिन जो भी ऊर्जा की गणना करना होगा वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पहला लिख लेंगे, पहला जो इसमें निकालेंगे गामा किरण। पहला क्या है? गामा किरण। अब एक गामा किरण का कैसे ऊर्जा की गणना करेंगे? लिखेंगे गामा किरण के लिए, गामा किरण के लिए। अब गामा किरण के लिए जो है जो ऊर्जा कैसे निकालेंगे? तो गामा किरण का जो है तरंगदैर्घ्य कितना होता है तो यह जो है बताया जा चुका है। थ्योरी जब चल रहा था उसमें बताया गया था गामा किरण के तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो यहाँ लिख लेंगे गामा किरण की तरंगदैर्घ्य, गामा किरण की तरंगदैर्घ्य तो गामा किरण की तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो यहाँ लिख लेंगे गामा किरण की तरंगदैर्घ्य जो है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर से 10 के पावर माइनस 14 मीटर से कम होती हैं, से क्या होती हैं? कम होती हैं। तो एक बार और समझ लेते हैं, क्या है? गामा किरण की जो तरंगदैर्घ्य है वो कितना होते हैं? 10 के पावर माइनस 10 मीटर से 10 के पावर माइनस 14 मीटर तक होती हैं। तो अब यहाँ पे जो है जब गामा किरण की तरंगदैर्घ्य कितना लिखे हैं? 10 के पावर माइनस 10 मीटर से 10 के पावर माइनस 14 मीटर से क्या होती हैं? कम होती हैं। तो इसमें पहला आप तरंगदैर्घ्य का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यदि लेमडा बराबर क्या प्रयोग करेंगे? 10 के पावर जो है माइनस 10 मीटर पहले प्रयोग करेंगे,
उसके बाद से जो है 10 के पावर माइनस 14 मीटर का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र क्या बताया गया है, अभी ऊपर देख ले सूत्र लिखा भी क्या है, क्या सूत्र है, ई बराबर होता है एच सी बटा लेमडा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं तो यहाँ ई से जो है गुणा कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे ई बराबर जो है, ई बराबर है एच का मान क्या होता है 6.6 गुणे 10 के पावर क्या होता है माइनस जो है 34 होता है। और सी का मान तो आप जानते हैं 3 गुणे 10 के पावर क्या होता है 8 होता है। और लेमडा का मान कितना बोला गया है, तो लेमडा का मान जो है 10 के पावर माइनस 10 है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 6×3 = 18 और 6×3 = 1 19, 19.8 हो गया गुणे 10 के पावर 8 है। और यहाँ पे माइनस 19 माइनस 10 मिलकर के माइनस 29, ये माइनस 29 जो ऊपर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 34 प्लस 8 प्लस क्या होगा 29, पूरे का बटा क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे ई बराबर क्या होगा 19.8 गुणे 10 की पावर 29 और 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 37, और 37 में से 34 घट जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर 3 घात हो जाएगा। और बटा में क्या रहेगा यहाँ पर 1.6 हो जाएगा। दोनों का दशमलव आपस में क्या है, दोनों का दशमलव आपस में क्या है, बराबर है। अब जब दशमलव आपस में अंश और हर का जब घात जो है, दशमलव का घात क्या है बराबर है, माने एक स्थान पर है और नीचे भी कितने स्थान पर है, एक स्थान पर है, तो दशमलव को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ई बराबर क्या होगा 198 बटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा गुणे 10 के पावर क्या होगा 3 हो जाएगा। अब इसमें 16 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ भाग देने पर कितना आएगा, तो ई बराबर भाग दे करके चेक कर लीजिएगा 12.375 आ जाएगा 10 के पावर 3, क्या आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो यह जो आया है गामा किरण का जो है तरंगदैर्ध्य जो है निकाला गया, तरंगदैर्ध्य कितना प्रयोग किए हैं 10 के पावर माइनस 10 मीटर का जब प्रयोग किया गया तो ऊर्जा कितना निकला 12.375 गुणे 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका दूसरा तरंगदैर्ध्य कितना प्रयोग करेंगे 10 के पावर जो है माइनस 14 मीटर का प्रयोग करेंगे और उसका देखेंगे तरंगदैर्ध्य कितना आ रहा है। अब यहाँ लिखेंगे यदि लेमडा कितना था, तो लेमडा बराबर लिखेंगे 10 के पावर क्या था माइनस 14 मीटर था। अब यहाँ पर जो है गामा किरण की ऊर्जा पुनः निकालेंगे, लेकिन वो जो है तरंगदैर्ध्य कितनी होनी चाहिए 10 के पावर माइनस 14 मीटर होनी चाहिए। तो ऊर्जा का सूत्र क्या बताया गया है, ई बराबर होता है एच सी बटा क्या होता है लेमडा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, इसने ई भी लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे ई बराबर होगा एच का मान क्या होता है, तो 6.6 गुणे 10 के पावर क्या होता है 10 के पावर माइनस 34 होता है। और सी का मान क्या होता है, तो सी का मान जो है 3 गुणे 10 के पावर क्या है 8 होता है, बटा हो गया। लेमडा का मान क्या है 10 के पावर क्या है माइनस 14 हो गया, 1.6 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल होता है। कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। अब यहाँ लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 6 में 3 का गुणा 6 3 क्या होगा 18, 6 3 18 1 19, 19.8 गुणे 10 के पावर क्या है माइनस 34 है प्लस 8 है। और यहाँ पर जो है ध्यान देंगे माइनस 19 माइनस क्या है 14 मिल करके क्या होगा ऊपर जाएगा तो प्लस घात बन जाएगा, माइनस 19 और माइनस 14 जब दोनों को क्या करेंगे जोड़ करके ऊपर भेजेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा 33, क्या होगा 33। अब 33 और 8 को जोड़ करके इसमें 34 को क्या घटा देंगे, अब भागा क्या हो जाएगा यहाँ पर बटा जो है 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव आपस में क्या है बराबर है, तो 198 गुणे 10 के पावर 33 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33 8 1 का होगा 41, और 41 में से 34 को घटा देंगे तो पावर क्या हो जाएगा 7 बटा क्या हो जाएगा 16। अब ये 16 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 क्या आएगा 12.375 गुणे 10 की पावर क्या होगा 7, और यहाँ का लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह जो है किसका निकल चुका है गामा किरण की जो है ऊर्जा की गणना हो गया। तो यहाँ पे जो है
गामा किरण की ऊर्जा जो है निकल चुका। और इसमें 2 तरंगदैर्घ्य था, 10 के पावर क्या था माइनस जो है 10 और 10 के पावर माइनस 4। अब अगला जो लिखेंगे यक्स किरण। अब यक्स किरण के लिए निकालेंगे, यक्स किरण के लिए, अब यक्स किरण के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो इसकी परास क्या होती है, तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो लिखेंगे यहाँ पर यक्स किरण की तरंगदैर्घ्य, यक्स किरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो 10 की पावर माइनस 8 मीटर, 10 के पावर माइनस 8 मीटर से 10 के पावर क्या होती है माइनस 13 मीटर तक होती हैं, मीटर तक होती हैं, अब यहाँ पे जो है गामा किरण का तो प्रयोग कर चुके हैं। अब हम लोग यक्स किरण की जो हम लोग निकालेंगे ऊर्जा, तो इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है, तो पहला क्या है 10 के पावर माइनस 8 है और दूसरा क्या है 10 के पावर माइनस 13 है। तो यहाँ लिखेंगे यदि, अब पहला प्रयोग करेंगे, यदि क्या होगा लेमडा बराबर कितना 10 के पावर माइनस 8 मीटर का प्रयोग करेंगे। तो यह है यक्स किरण के लिए हम। तो अब यहाँ सूत्र क्या होता है, ऊर्जा का सूत्र क्या बताया गया, ई बराबर होता है एच सी बटा क्या है लेमडा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे ई बराबर जो है, अब एच का मान क्या होता है 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस क्या है 34 है, गुणे सी का मान 3 गुणे क्या है 10 के पावर 8 है, और लेमडा का मान क्या है 10 के पावर क्या है माइनस 8 है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कितने से गुणा करेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर जो होगा, अब इसमें गुणा करेंगे तो 19 दशमलव क्या हो जाएगा 8 गुणे 10 के पावर 8, यह है 19 और 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा माइनस 27 हो जाएगा, और ये 27 जो है कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा माइनस 34 प्लस 8 प्लस क्या होगा जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर बटा में 1.6, दोनों का दशमलव आपस में क्या है बराबर हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर 198 गुणे 10 के पावर 27, 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 35 हो जाएगा, 35 में 34 घटा देंगे तो 1 घात हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 से भाग कर देंगे तो ई बराबर आ जाएगा 12.375 गुणे 10 के पावर क्या हो गया 1, और यहाँ का लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह जो है किसका मान निकल गया, माने यक्स किरण का जो है ऊर्जा का मान जो निकल गया, और यह ऊर्जा का मान कितने तरंगदैर्घ्य पे निकला है 10 के पावर माइनस 8 मीटर पर निकला है। अब क्या निकालेंगे 10 के पावर माइनस 13 पर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेमडा बराबर जो है 10 के पावर माइनस 13 मीटर। अब 10 के पावर माइनस 13 पर जो है निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे यदि, तो अब यहाँ पे जो है 10 के पावर माइनस 13 मीटर का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ई बराबर पुनः सूत्र लिखेंगे, ई का सूत्र क्या बताया गया एच सी बटा क्या बताया गया लेमडा ई भी, मतलब एक ही सूत्र को बार बार जो है प्रयोग करना है। तो आप चाहे तो सभी किरण का आपका निकाल सकते हैं तरंगदैर्घ्य कितना होगा। तो यहाँ पर मान जब रखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका मान तो 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34 होता है एच का, सी का 3 गुणे 10 के पावर क्या होता है 8 होता है, और लेमडा का मान इसमें क्या रखना है 10 के पावर माइनस 13 रखना है, और 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो यह इसमें जब गुणा होगा तो क्या बनेगा 19.8 गुणे 10 के पावर 8 यह है, और माइनस 34 प्लस 8 प्लस ये दोनों घात ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 19, माइनस जो है क्या है 12 मिलकर के क्या बनेगा 32 प्लस 32 हो जाएगा। अब बटा में नीचे क्या होगा 1.6 हो जाएगा। अगर इसका दशमलव हटाते हैं तो ये दशमलव जब हटेगा तो यह भी एक स्थान है और ये भी एक स्थान है, तो क्या बनेगा 198 गुणे 10 के पावर 32, 8 क्या होगा 40 है, और 40 में से और 34 घट जाएगा तो होगा यहाँ पर 6 घात, बटा में क्या होगा 16 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12.375 गुणे 10 की पावर 6 घात आ जाएगा, और यहाँ का लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है गामा किरण का भी जो है क्या निकल गया ऊर्जा का मान निकल गया, किस में निकालना था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना था, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल गया।
तो अब चाहे इसी प्रकार जो है किसके निकाल सकते हैं, अवरक्त किरण का भी निकाल सकते हैं, पराबैंगनी किरण का निकाल सकते हैं, सूक्ष्म किरण का निकाल सकते हैं, दृश्य प्रकाश तरंग का निकालेंगे और निकाल करके तरंगदैर्घ्य में क्या देखेंगे, सम में जो है 10 का घात है। देखिए इसमें भी 10 के घात पावर 6 है, 10 के पावर 1 है, 10 के पावर ऊपर वाले में देखेंगे 7 है। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि सभी जो है इसमें ऊर्जा का मान निकलेगा उसमें 10 के घात के रूप में ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें क्या विद्युत चुम्बकीय जो तरंगों के जो किस प्रकार संबंधित हैं, तो किस प्रकार संबंधित मानेंगे, क्योंकि सब में जो है सभी ऊर्जा में जो है 10 के घात के रूप में प्राप्त हो रही है। तो अगला जो है आप सभी विद्यार्थी जरूर निकालिएगा पराबैंगनी किरण के लिए। अगर पराबैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो अगर पराबैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे पराबैंगनी किरण के लिए, पराबैंगनी किरण के लिए, तो पराबैंगनी किरण के लिए तरंगदैर्घ्य कितना होता है ये सब अभ्यास में बताया जा चुका है। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे, थ्योरी वाला में बताया गया था, तो लिखेंगे यहाँ पर पराबैंगनी किरण की, पराबैंगनी किरण की तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 4 × 10 के पावर कहाँ से लेकर 4 × 10 के पावर -7 मीटर से लेकर कहाँ तक है 6 × 10 के पावर -10 मीटर तक होता है। अब यहाँ चाहे तो इसकी ऊर्जा की गणना आप लोग कर सकते हैं। तो ऊर्जा की गणना करके जो है जितना आंसर आएगा आप लोग सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को जवाब जरूर दीजिएगा। और उसके बाद इसमें भी देखिएगा, इसमें भी 10 के घात के रूप में जरूर ऊर्जा प्राप्त होगा। तो पराबैंगनी के लिए, दृश्य विकिरण के लिए और जो है अवरक्त के लिए, सबके लिए जो है ऊर्जा की गणना जरूर आप सभी विद्यार्थी कर लीजिएगा। और जो ऊर्जा निकलेगा उसमें सब में क्या होगा 10 के घात के रूप में जरूर प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में जो है प्रश्न नंबर जो है इतना ही रहेगा। प्रश्न नंबर 9 को बताया गया है और यहाँ देख लीजिए प्रश्न नंबर 9 में लिखा है विद्युत चुम्बकीय के स्रोत से किस प्रकार संबंधित है, तो वही बताना है। ये 10 के घात के रूप में क्या है संबंधित हैं, नीचे लिख देंगे। अतः यह 10 के घात ऊर्जा में जो है 10 के घात के रूप में यह संबंधित है। तो आज की वीडियो जो है इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।